आज हम बात करेंगे अप्रैल 2022 में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में। परीक्षा पाठ्यक्रम इस प्रकार है। यहाँ कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें कुल अंक 150 होंगे। मतलब एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। पहले देखते हैं हम लोग भाग क को। भाग क में है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 20 अंक होंगे। मतलब एक प्रश्न 1 अंक का हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहले है कंप्यूटर का सामान्य उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग हैं, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इनपुट डिवाइस जिसे हम कोई डाटा को कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और आउटपुट जो कंप्यूटर हमको डाटा को एनालिसिस करके आउटपुट देता है। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रिंटर के प्रकार हैं इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर जो आजकल उपयोग में लाए जा रहे हैं या कार्यालयों में उपयोग में लाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे C++, ये सब। कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें डॉक्यूमेंट बनता है, एक्सेल जिसमें शीट बनता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेट की जानकारी, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। ये तो अगर मोबाइल आप चलाते हैं तो इसके बारे में सभी को जानकारी होगा। एंटीवायरस के उपयोग। कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। CD, DVD से संबंधित जानकारी। गूगल, अविस्ता, यूट्यूब की जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। मतलब किसी टॉपिक को किस प्रकार हमको सर्च करना है, सर्च इंजन में जाके इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न में 20 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद देखते हैं भाग ख को। भाग ख है हिंदी व्याकरण। इसमें हिंदी में व्याकरण सहित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी की सामान्य जानकारी भी होगी और उसमें व्याकरण भी सम्मिलित होगा। इस भाग में कुल मिलाकर 10 अंक होंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे। हिंदी में क्या क्या है चलिए देखते हैं। स्वर, व्यंजन, वर्तनी। स्वर है, व्यंजन है, वर्तनी है। लिंग, वचन, काल, इसकी सामान्य जानकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि, रस व अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा। अगर व्याकरण में अच्छी पकड़ है तो आप इस भाग से 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद और इसी में व्याकरण में अगले पेज में चलते हैं। व्याकरणिक अशुद्धियाँ। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस प्रकार से हिंदी के व्याकरण में ये सारी चीज़ें आएंगी और इसमें से कुल 10 नंबर आएगा। अगले भाग में अंग्रेजी के 10 प्रश्न होंगे और जिसमें 10 अंक निर्धारित होंगे। इसमें यूनिट 1 में दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आएगा आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, नंबर माने वचन,
जेंडर माने लिंग, और उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। इस प्रकार से यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। इस प्रकार से आपका यूनिट 1 में इतने ग्रामर हैं। उसके बाद यूनिट 2 में दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वाइज, एक्टिव से पैसिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में बदलना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद यूनिट 3 है वोकाबुलरी, इसमें है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी, विपरीतार्थक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडोम्स एंड फार्स। इस प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर में कुल मिलाकर 10 प्रश्न होंगे और जिसमें 10 अंक निर्धारित होंगे। अब आगे चलते हैं अगले भाग में। अगला भाग है गणित। गणित के कुल 30 प्रश्न होंगे जिसमें 30 अंक निर्धारित होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिन लोगों का गणित अच्छा है उन लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें से 30 अंक पूछे जाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले है इकाई 1, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। प्राकृतिक संख्या जानते होंगे, प्राकृत से पूर्ण, पूर्ण से पूर्णांक, फिर परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। अगला है संख्या का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम। वर्ग और घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल और घातांक के नियम। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय और दूरी। इसके बाद आगे भाग में चलते हैं गणित के ही। इकाई 2 में है बीजगणित। बीजगणित के मूलभूत नियमों, संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, युगपत समीकरण, औसत, चाल, समय और दूरी। अगले इकाई 3 में है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 में है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। तो गणित से कुल मिलाकर इतने सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कुल मिलाकर 30 अंक होंगे। अब इन सभी 30 अंकों से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे भाग में देखते हैं क्या है। अब आगे देखते हैं भाग ग। इसमें 15 प्रश्न होंगे जिसमें कुल 15 अंक निर्धारित होंगे। इसके पहले भाग को देखते हैं, अ को। ये है सामान्य मानसिक योग्यता। इस भाग में तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिक योग्यता आदि, इन सबसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जैसे विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, जैसे श्रेणी का अगला पद क्या होगा या श्रेणी में लुप्त पद क्या होगा, अक्षर का श्रेणी दिया रहता है, अक्षर और अंक दिए रहते हैं, अक्षर को अंक में बदलना या अंक को अक्षर में बदलना, और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो इस प्रकार से इसमें मानसिक योग्यता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। भाग ब में है सामान्य ज्ञान। इसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें कुल 35 अंक निर्धारित होंगे। चलिए देखते हैं। पहला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। मुख्य संवैधानिक प्रधान क्या क्या थे?
मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं? मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा की सामान्य जानकारी। दूसरा है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम का स्तर रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास सन 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। भारतीय इतिहास में हमको किस किस प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्ति में किस किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो 1857 से 1947 तक के बीच में जो घटनाक्रम है उसको जानकारी होनी चाहिए। अगला है भूगोल। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम का स्तर है उसी स्तर का आएगा। सामान्य विज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सब की मूलभूत जानकारी सामान्य स्तर का पूछा जाएगा। हालांकि सामान्य स्तर कहा जाता है लेकिन प्रश्न उस स्तर के नहीं आते हैं, ऊंचे स्तर के ही आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला भाग है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के बारे में। इसमें कुल मिलाकर 15 प्रश्न होंगे जिसमें 15 अंक निर्धारित होंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं एवं खेल, साहित्य, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलकूद, हमारे छत्तीसगढ़ का खेलकूद में किस प्रकार का प्रदर्शन है, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है भाग द, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न अनिवार्यतः पूछे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रश्न पत्र में इस भाग में कुल 15 प्रश्न होंगे जिसमें 15 अंक निर्धारित होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, पुरस्कार, सम्मान, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, सम्मान के बारे में जानकारी, परंपराएं, लोकगीत, लोक संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। इसमें हमारे तीज त्यौहार, परंपराएं और पहने जाने वाले गहने के बारे में, हमारे यहाँ बनाए जाने वाले पकवान के बारे में सामान्यतः पूछा जाता है, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। पुराने ज़माने में जो गहने पहने जाते थे और छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक व्यंजन है, ठेठरी, खुरमी, फारा, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से ये पटवारी का सिलेबस है और इसकी परीक्षा तिथि में वृद्धि हो गई है। पटवारी परीक्षा जो है वो 17 अप्रैल को होगी। पहले 10 अप्रैल को निर्धारित थी, लेकिन 10 अप्रैल को रामनवमी होने के कारण 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है। आप सभी को धन्यवाद।
और आगामी होने वाली परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं।